आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे, वायदा बाजार की एबीसीडी, और हमारे साथ निभा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। यस अनिल जी, ग्रीक्स हम सीख रहे हैं और अब तक मैं इतना तो समझ गई हूं कि ये कलेक्शन है स्टैटिस्टिकल वैल्यूज का, जिससे ऑप्शंस में रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। इतना मुश्किल सिखाया मैंने। बस एक कलेक्शन है, क्योंकि अब तक हमने डेल्टा, गामा और वेगा सीखा है। दो और बाकी है, थीटा और रो। तो इससे ये कलेक्शन पूरी होगी। थीटा और रो हमें समझा दीजिए। तो पहले शुरुआत थीटा के साथ करें। थीटा क्या है? देखिए, ऑप्शन के भाव में अलग अलग चीजों से फर्क पड़ता है, और एक और जो सबसे अहम चीज है जिससे फर्क पड़ता है वो है एक्सपायरी। भाई, एक्सपायरी के दिन क्या होता है? हर गुरुवार को, आखिरी गुरुवार को महीने के 3:30 बजे वायदा कारोबार के सौदे खत्म जी। फ्यूचर है तो आपने रोल ओवर कर लिए, करा लिए। ऑप्शन क्या करेंगे? कुछ नहीं, खत्म। ऑप्शन को तो या तो जीरो होना है या सेटल होना है। जी। तो जो कैश मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है हर गुरुवार की 3:30 बजे की, उसके हिसाब से स्टॉक के या इंडेक्स के ऑप्शंस की प्राइसेस फाइनल होंगी। जी। हर महीने के आखिरी हफ्ते में लोग अचानक से बड़ा ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, है ना। एक्चुअली बहुत ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, और बैंक निफ्टी में बुधवार और गुरुवार को बहुत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं, ऑप्शन के दाम कम होते रहते हैं। तो जैसे 11,500 चल रहा है, किसी का अंदाजा है कि अरे इस बार तो निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी एक्सपायरी के पहले। आज बुधवार है, कल एक्सपायरी होनी है, आज भी 11,500 पर निफ्टी चल रहा है। क्यों ना हम एक काम करें, 11,700 का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। जी। तो 20 रुपए में मिल रहा है, तो 20 रुपए तो लगेंगे। आएंगे तो बड़े आ जाएंगे, जाएंगे तो 20 चले जाएंगे। हाँ। ऐसे ही ट्रेड होता है। जी। करेक्ट। जी। तो आपको तो पता है रिस्क क्या है, लेकिन फिर भी कोई तो सामने ऑप्शन वो बेच रहा है। जी। वो बेचने वाले को भी तो पता है। तो बेचने वाला जब ऑप्शन बेच रहा है, तो उसके दिमाग में एक चीज होती है, और वो ये कि जैसे जैसे आपका ऑप्शन की एक्सपायरी तक का समय कम होता जाएगा, ऑप्शन के दाम गिरेंगे। हाँ। करेक्ट। जी। और ऑप्शन के दाम आमतौर पर आखिरी हफ्ते में तेजी से गिरते हैं, और एक्सपायरी के दिन तो उन्हें जीरो होना ही होना है। हाँ। जिसे हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, ऑप्शन गल जाएगा। हाँ। खत्म हो जाएगा। अगर इन द मनी है तो ठीक, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जीरो। इन द मनी या एट द मनी है तो अलग बात है, एट द मनी वाले भी जीरो ही होने। हाँ। करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऑप्शन का दाम एक्सपायरी के नजदीक जाते जाते कितना कम होगा, ये आपको बताता है थीटा। थीटा से यह पता चलेगा कि अगर आपने किसी एक ऑप्शन को आज ट्रेड किया, आज समझिए सोमवार है, और 3 दिन बाद एक्सपायरी होनी है गुरुवार को, अगर किसी तरह से कोई भाव में बदलाव ना हो, समझो वही 11,500 की निफ्टी 11,500 की निफ्टी है, तब भी उस ऑप्शन का दाम कल आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपायरी के एक दिन और नजदीक पहुंच गए। तो वो दाम कितना कम होगा एक्सपायरी के नजदीक जाने की वजह से, वो आपको थीटा में पता चलता है। एक चीज समझ लीजिए, रो में जाए उससे पहले, कि थीटा में एक चीज बहुत क्लियर है कि इसमें दाम बढ़ते नहीं है, इसमें घटते ही घटते होते जाएंगे, कम होते होते जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है। अब आइए रो क्या है? आपको याद है शुरुआत में एक बार मैंने बोला था कि उतार चढ़ाव, टाइम वैल्यू, और तीसरा एक और कंपोनेंट होता है ऑप्शन के प्रीमियम में, वो होता है इंटरेस्ट रेट्स का। करेक्ट जी। अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो कॉल ऑप्शन के दाम बढ़ेंगे, और ब्याज दरें घटेगी तो कॉल ऑप्शन के दाम घटेंगे, और पुट ऑप्शन के बढ़ेंगे। हाँ। तो ब्याज दरों में बदलाव से ऑप्शन के दाम कितने कम या ज्यादा होने चाहिए, ये आपको रो से पता चलता है। या अगर 1% ब्याज दरें बढ़ी तो कॉल ऑप्शन के दाम कितने बढ़ेंगे?
या 1% ब्याज दरें घटी तो पुट ऑप्शन के दाम कितने बढ़ेंगे, ये आपको रो कैलकुलेट करके बताता है। आमतौर पर रोज रोज नहीं होता ब्याज दरों में बदलाव, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करते हैं, करेक्ट, लेकिन है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और जब भी ब्याज दरों में जब बदलाव है तो फिर देखा अच्छा, मैं एक सिंपल चीज़ है, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ। अगर आप फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप ऑप्शन खरीदते हैं, ऑप्शन बेचते हैं, तो पैसे तो लगते हैं ना, कैपिटल लगती है ना। बिल्कुल। अगर वो कैपिटल आप वहाँ न लगाएं, कहीं और लगाएं और उस पर ब्याज कमाएं, तो आपको ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि भाई जी देखिए, मैं अपने पैसे को एफडी में, बैंक डिपॉजिट में या किसी फिक्स इनकम में नहीं रख के मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रही हूँ, तो मुझे कम से कम ऑप्शन की रिस्क को देखते हुए, मेरी स्किल को देखते हुए, मेरा टाइम को देखते हुए, भाई बैंक में एफडी कराने में क्या गए, ये पैसे दिए बैंक को, एफडी ब्याज चालू, कुछ नहीं करना और रिस्क कम। जब मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे वहां लगा रहा हूँ, सोच समझ के ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, तो फिर मुझे कमाई तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, एफडी से बहुत ज्यादा। yes. तब तो मैं वहां जाके दिमाग लगाऊं। तो रो आपको ये बताता है कि अभी ब्याज दर जो चल रही है उसके मुकाबले में आपको कितना पैसा कमाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे पता चलता है? ब्याज दरें बदलती है तो आपके ऑप्शन का दाम कितना बदलेगा, ये रो से कैलकुलेट होता है। तो ये तो पूरा ग्रीक्स हो गया, और मुझे लगता है ग्रीक्स में एक्सपायरी हो चाहे इंटरेस्ट रेट में बदलाव हो, इन सब इवेंट्स और सिचुएशंस के चलते ऑप्शंस में क्या फर्क पड़ सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये पता चलता है। हाँ, तो मैं आपको जो बोल रहा था कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, तो लास्ट में रो का नाम इसलिए रखा है कि ये चारों पांचों समझने, सीखने और सुनने देखने के बाद भी रोना ही आता है। आ रहा है ना। और वही सस्पेंस था जो आप बता रहे थे। मानसी, इसमें क्या है, देखिए, इससे समझना इतना जरूरी नहीं है जितना इम्प्लीमेंट करना, जितना जानना जरूरी है। जानने में समझने में बहुत फर्क है। कैसे? जान जाओ तो मैं जानता हूं एरोप्लेन उड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो कैसे उड़ता है। हाँ, है ना। तो हमारे मतलब की जितनी बात है उतनी हम समझ लें। हाँ, तो ये समझाने के लिए है, मतलब आप जान जाए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, समझ जाए तो और भी बढ़िया। हाँ, पहले जानिए तो सही ना कि ऑप्शन में बदलाव क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। तो अगर ये 5 बड़े ग्रीक आपने जान लिए तो रिस्क मिटिगेट हो सकता तो है। आपको बेसिकली पता है कभी, और मैं ये कहूंगा आप भले रोज मत करिए, चलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, करा रहे हैं, उस वक्त हर वक्त आपको पता नहीं, लेकिन कभी तो आप ये ट्राई करिए। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे रिजल्ट्स के लिहाज से किसी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करना है, या किसी बड़ी इवेंट, किसी अमेरिका में कुछ बड़ा हो रहा है, या ब्रिटेन में कुछ बड़ा हो रहा है, या हमारे यहाँ कोई चुनाव हो रहे हैं, उसके पहले मुझे ऑप्शन खरीदने या बेचने हैं। तो उस समय तो कम से कम आप जाके ट्रेड करके देखिए एक बार, ये सब कैलकुलेट करके कि जो ऑप्शन मैं खरीद रहा हूँ या जो मैं बेच रहा हूँ वो कितना सस्ता है, कितना महंगा। इन 5 चीजों के पीछे मकसद एक ही है कि अगर आप खाली ऑप्शन बायर हैं मार्केट में तो अनाप शनाप पैसा न दें। ग्रीक समझाने के पीछे पर्पज ये है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सिर्फ जान लीजिए। जी, तो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और अंत में रो ये थे ग्रीक्स। समझे हम अब हैं, क्योंकि हम FNO की पाठशाला में आए हैं। अगर जान चुके हैं और ज्यादा अच्छे से समझ जाएं तो क्या कहने। बिल्कुल, आगे और भी क्लासेस हैं, और आगे की क्लासेस में एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, जो ये थोड़ा बुकिश नॉलेज वाला था, आगे बताएंगे एकदम प्रैक्टिकल वापस से, फिर तो जो आपके रोज काम में आने वाली चीज है, पुट कॉल रेशियो। फिर आगे वाली क्लासेस तो और इंटरेस्टिंग होगी। यस, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।